हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जो नया एनसीईआरटी है उसका प्रश्नावली 12.1 का जो क्वेश्चन आंसर है इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नावली 12.1 का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्नों के अनुसार आकृति बना लेते हैं। तो इसमें बोला है कि दो घन दिया हुआ है। मान लीजिए ये कोई घन है। ये एक घन है, इसमें दो घन दिया हुआ है, तो और एक घन बना लेते हैं हम लोग। अब इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है और इसका जो आयतन दिया हुआ है घन का वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इससे हम लोग भुजा निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेंगे, ये 1 नंबर का प्रश्न है। पहले घन लिख लेते हैं। घन के लिए जो भुजा है वो अभी हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग ए मान लेते हैं और इसका जो आयतन दिया हुआ है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन वो भुजा का क्यूब हो जाता है, यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा। और इसका जो आयतन दे रखा है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो ये जो 64 है इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल हो जाता है, चलिए इसे हम लोग घनमूल निकालते हैं। ये 32 आ गया, 16, 8, 4, 2। अब इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे हम लोग। 3 का त्रिक बनाएंगे। तो ये हम लोग का आ जाएगा 2 × 2, या फिर हम लोग लिख लेंगे √ घन लगा लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया तो 6 बार लिख लेंगे हम लोग। अब 3 का त्रिक बना लेंगे। तो आ गया 2 × 2, सॉरी इसमें क्यों नहीं लगेगा। और तो हम लोग का जो भुजा है वो निकल गया 4 सेमी, यानी कि इसकी जो भुजा की लंबाई है ये 4 है। लंबाई भी 4 होगा, चौड़ाई भी 4 होगा और ऊंचाई भी 4 होगा। लंबाई भी 4 होगा, ऊंचाई भी 4 होगा और चौड़ाई भी जो है वो 4 ही होगा। तो ये वाला और ये वाला को मिला के ये जो घनाभ बनाया और इसका जो चौड़ाई होगा वो भी 4 होगा, लेकिन इसका जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे घनाभ के लिए। जो लंबाई हो जाएगा वो 4 + 4 हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो चौड़ा है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और जो ऊंचाई है वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो चलिए, जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू एल गुना बी जोड़ बी गुना एच जोड़ एच गुना एल। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब जो मान दे रखा है उससे हम लोग लिख लेंगे। जैसे एल हम लोग का है 8, बी हम लोग का है 4, उसी प्रकार बी 4 है, एच भी 4 है, एच यहाँ 4 है और एल दे रखा है 8। अब जो गुना में है उसे गुना कर लेते हैं। ये 32 आ गया, 16 आ गया, ये भी 32 आ गया। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर आ जाएगा 10, 4, 5, 6, 7, 8, 80 आ गया। अब इसे 2 से गुना कर लेंगे तो 160। क्षेत्रफल में है इसलिए हम लोग इसका वर्ग लिखेंगे, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ गया। चलिए, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हल हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। तो पहले हम लोग एक अर्धगोला बना लेंगे। ये दूसरा नंबर का प्रश्न है। ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये रहा हम लोग का, इसके ऊपर एक बेलन। अब इसमें 14 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, यानी कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 सेमी है। और फिर जो इसकी कुल ऊंचाई है बर्तन का वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें ये जो पूरा बर्तन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, पहले हम लोग अर्धगोला निकाल लेते हैं। अर्धगोले के लिए अब जो इसमें हम लोग का दे रखा है व्यास, इसे हमें त्रिज्या में बदलना होगा। तो अभी हम लोग का दे रखा है d, तो ये 14 सेंटीमीटर है। तो r बराबर हो जाता है d/2, यानी कि 14/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो r बराबर हम लोग का निकल गया 7 सेमी। फिर हम लोग का जो बेलन दे रखा है उससे हम लोग लिखेंगे। बेलन के लिए बेलन की जो त्रिज्या है वो सेम होगा, तो r बराबर हम लोग लिख लेंगे 7 सेमी। अब हम लोग को बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये तो पूरा बर्तन का ऊंचाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए, जो अर्धगोला है इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है और हम लोग को सिर्फ चाहिए बेलन की ऊंचाई। तो अगर पूरा बर्तन में से अर्धगोले वाला जो त्रिज्या है इसे अगर हम लोग हटा देंगे तो हम लोग का जो बेलन है उसकी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, इसे हम लोग घटा लेते हैं। तो जो बेलन की ऊंचाई उसे a से दर्शाएंगे। तो ये 13 में से अगर ये त्रिज्या घट जाएगा तो ये हम लोग का आ जाएगा 6 सेमी। अब हम लोग निकालेंगे ये पूरा जो बर्तन है, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ बेलन का क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πrh। अब देखिए यहाँ पर 2π और यहाँ पर 2π, r भी हम लोग का बराबर बराबर है, इसलिए हम लोग कॉमन ले लेंगे। 2πr हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा एक ठो r और यहाँ पर बच जाएगा h। तो 2π का मान जब तक अन्यथा ना बोला जाए तब तक 22/7 लेना है, तो 22/7 ले लिए। r हम लोग का है 7, यहाँ पर भी r 7 हो जाएगा और h हम लोग निकाले हैं 6। देखिए ये 7 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 × 22, इसे गुना कर लेंगे तो 44 आ जाएगा और 7 और 6 13। चलिए इसे अगर हम लोग हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बर्तन का है, बर्तन का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया।